पहली बार मीडिया से कोई बात कर रहे हैं, सुन लेते हैं इस बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री के बाद वो क्या कह रहे हैं। कल दिग्विजय सिंह ने उन्हें फिर कद्दार कहा। मैंने भी जो सोचा था उससे कई गुना ज्यादा आज भाजपा के पक्ष में आया है। मैं मध्य प्रदेश की जनता को अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। दावों और एग्जिट पोल के आंकड़ों पे कांग्रेस सवाल उठा रही थी, आपके लिए भी कल दिग्विजय सिंह ने कुछ कल टिप्पणी की थी, इसे कैसे? दिग्विजय सिंह जी की हर बद्दुआ का स्वागत मैं करता हूँ और अपने दिल से राजा साहब को मैं दिल की गहराइयों से उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मैं अपने दिल में कभी भी गलत भाव किसी के प्रति नहीं रखता। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है, वो तो लड्डू खरीद रहे थे, कल पोस्टर बधाई के लग गए थे। हम लोग बड़े चुपचाप से अपना काम कर रहे थे क्योंकि हमें पूरा विश्वास था कि जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है और जनता ने अपना निर्णय साफ कर दिया है। और जो लोग कद की बात कर रहे थे, ग्वालियर चंबल संभाग की जनता ने और मध्य प्रदेश की जनता ने उनको अपना कद दिखा दिया है। बाकी 3 राज्यों के परिणाम को कैसे देखते हो? उसमें भी 2 में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, तीनों राज्यों में प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार आई है। प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व देश की 140 करोड़ जनता के लिए गौरव का विषय है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत विश्व पटल पर नई ऊंचाइयां छू रहा है। क्या विनिंग एमएलए ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के अपने संभाग के अंदर भारतीय दिस मैन हैज डिलीवर्ड। आपको देना पड़ेगा अमन इनको कि इन्होंने अपने एरिया में डिलीवर करा है। टफेस्ट एरिया था और मैं आपको बताऊं मिडनाइट मीटिंग्स हुई हैं वहां पर। गृह मंत्री अमित शाह थे। एक दिन मैं आपके साथ एक बात शेयर कर रहा हूं, आधी रात तक बैठक चलती रही है, सब बागियों को बुलाया गया, उनसे बात करी गई, कहा अगर कमल का फूल नहीं जीतेगा, नरेंद्र मोदी नहीं जीतेगा तो सोचिए क्या होगा। तो मोदी फैक्टर यूनाइट कर रहा था और अमित शाह ग्राउंड पे यूनाइट कर रहे थे और जेपी नड्डा ने भी बहुत मेहनत करी है इन तमाम इलाकों। लेकिन लड्डू तो कांग्रेस ने ऑर्डर कर दिए थे, वो तो अभी बता रहे हैं सिंधिया जी। नीरज जी लड्डू कहां गए अब सारे? आप लोगों ने लड्डू ऑर्डर कर दिए थे, अभी सिंधिया जी ने बताया। और अभी 4 घंटे पहले मैं कांग्रेस के नेताओं का ट्वीट भी पढ़ रहा था, नया लड्डू ऑर्डर करे थे सर आप लोगों ने। प्रियंका गांधी ने पर्सनल अटैक किया ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी फैमिली पर। नीरज जी अमन जी, मध्य प्रदेश पर बोलने से पहले मैं तेलंगाना पे थोड़ा बोल दूं, क्योंकि पिछले 4.5 महीने से मैं खुद तेलंगाना में कैंप कर रहा था और ये जो बार बार बात आ रही है कि भाजपा के साथ वहाँ क्या हुआ, आप लोग आज से साल भर पहले वहाँ जो जीएचएमसी का चुनाव हो रहा था, कॉर्पोरेशन के चुनाव में प्रधानमंत्री जहाँ रोड शो, ये जीत खास है, देश को मोदी जी पर विश्वास है। और जनता ने उसी पर भरोसा कर पुनः मोदी मैजिक के माध्यम से आज ये परिणाम हमारे सामने प्रस्तुत किया। और मोदी जी का जो मैजिक था, मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा तो वही काम आया है। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ तो इस समय की सबसे बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की बम्पर वापसी। मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सरकार रिटेन नहीं कर रही, 18 साल बाद बीजेपी 160 से ज्यादा सीटें लेके आ रही है। राजस्थान में 112, 115 सीटों के आसपास भारतीय जनता पार्टी को, और तेलंगाना में कांग्रेस प्लस अलायंस जो है वो 65 सीटों पर बीआरएस से सत्ता छीनती हुई दिख रही है। लेकिन वहां मुख्यमंत्री को लेकर एक बहुत बड़ा पेच है। लेकिन हिंदी पट्टी से कांग्रेस साफ हो गई है, हाफ भी नहीं हम कह सकते, क्योंकि हिंदी पट्टी से बुरी तरह से साफ हुई है कांग्रेस पार्टी। लेकिन ये जीत के क्या मायने हैं? भारतीय जनता पार्टी कंफर्टेबली राजस्थान जीती है, स्वीप करा है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इसमें कोई दो राय नहीं है। वुमेन वोट जो है, महिला वोट जो है, वो डिसाइसिव फैक्टर रहा है और वो पैन इंडिया फिनोमिना है, वो वोट बीजेपी को प्लस कर रहा है। इसके अलावा पॉलिटिक्स ऑफ गुड गवर्नेंस जो है वो पे कर रही है। राजस्थान में कांग्रेस अपनी सरकार रिटेन नहीं कर पाई, छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 15 साल अपनी सरकार को रिटेन करा था, सिर्फ 5 साल का मौका मिला कांग्रेस पार्टी को, लेकिन उसके बाद फिर सत्ता रिटेन नहीं कर पाई। और राजस्थान, छत्तीसगढ़ दोनों में ऐसा हुआ। मध्य प्रदेश में बीजेपी 18 साल बाद भी अपनी सरकार रिटेन करती हुई दिख रही है। लेकिन मैं आऊंगा ओबीसी और एसटी पॉलिटिक्स के ऊपर। विपक्ष का जातीय जनगणना का जो पेच था पूरे मध्य भारत और उत्तर भारत के अंदर, वो बुरी तरह से फ्लॉप हो गया है और सनातन को गाली देना बहुत भारी पड़ गया है। मेरे साथ प्रकाश जावड़ेकर है, फॉर्मर मिनिस्टर हैं, बीजेपी के स्टॉलवर्ट लीडर हैं। प्रकाश जी, अभिनंदन है आपका और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप कहां हैं, पुणे में हैं या दिल्ली में हैं? नहीं, मैं दिल्ली में हूं। दिल्ली में आप
तो दिल्ली में कौन सी मिठाई आपने खाई, क्योंकि सर्दी का मौसम है, गुलाब जामुन खाया या जलेबी खाई आज? अरे सबको लड्डू खिलवा रहा हूँ सबको, आप भी आइए अनीश। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी इस जीत पर। लेकिन क्या इस जीत के 3 बड़े मैसेज क्या हैं? 3 बड़े मैसेज है कि अगर सच्चे दिल से देश को आगे ले जाने के लिए कोई करिश्माई नेतृत्व काम करता है तो लोग उसको साथ देते हैं। आमतौर पे ये देखा जाता है कि दुनिया में नेता जितना काल सत्ता में रहेंगे उनकी लोकप्रियता घटती है जी। अमेरिका हो, यूरोप हो, कहीं भी हो। लेकिन यहाँ मोदी जी की लोकप्रियता 10 साल के बाद और बढ़ी है, विश्वसनीयता और बढ़ी है। लोगों का विश्वास है कि यही देश का अच्छा करेंगे और इसलिए लोग वोट देते हैं। ये पहला मैसेज। दूसरा मैसेज ये कि अब लोकसभा में इस बार हम 400 सीटें प्राप्त करेंगे, ये होने वाला है। क्योंकि साउथ में अभी नहीं मिला है, लेकिन कर्नाटक में भी हम 25 से ज़्यादा सीटें लाएंगे। तेलंगाना में 9 अगर सीटें हमें मिल रही है विधानसभा की, तो हमें 9-10 सीटें मिलेंगी पार्लियामेंट की। और केरला में भी मैं देखता हूं, तेलंगाना में तेलंगाना पे आप पे आरोप ये, क्योंकि जीतेंगे। आपने तेलंगाना का जिक्र किया, तेलंगाना पे आप पे आरोप ये लग रहा है कि लास्ट में आपने बाजी को छोड़ दिया। कर्नाटक में जब हार हुई तो बीजेपी ने अपनी बाजी को छोड़ दिया। अगर बीजेपी दमखम के साथ लड़ती तो बीआरएस नंबर 3 होती और बीजेपी नंबर 2 होती, या फिर कांग्रेस भी सरकार बना पाती कि नहीं बना पाती, इसमें भी सवाल होता। लेकिन बीजेपी ने अपना पाए क्यों छोड़ा तेलंगाना के अंदर, इस पे एक सवाल बार बार खड़ा हो रहा है। मैं आपको बताता हूं, हर एक का अपनी राय होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक विचार करने वाली पार्टी है, इसीलिए आगे बढ़ी है। और हम विजय का भी एनालिसिस करते हैं और पराजय का भी करते हैं। तो निश्चित रूप से जो भी हुआ है चुनाव में, अच्छा बुरा जो भी कहीं कहीं हुआ है, सुधार के लिए हमेशा हम चर्चा करते हैं। तो चर्चा से नवनीत ही निकलेगा। और इसीलिए मैंने कहा कि आज भले हमें 9 सीटें मिली है, अगर तेलंगाना में 9 या 10, उतनी ही सीटें हमें पार्लियामेंट में मिलेगी तेलंगाना में। क्यों जी? तो लोग मोदी जी के साथ है, इस बार भी थे। वो एक था, हर चुनाव का एक थीम होता है। प्रकाश जी, इस समय एक सवाल, और चुनाव का थीम इस बार ये था जी प्रकाश जी, एक सवाल, हराना ये थीम था। और इसलिए एक सवाल जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है, राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन बनेगा? वसुंधरा जी के साथ जाएगी पार्टी या कोई नया चेहरा? और मध्य प्रदेश में कौन मुख्यमंत्री? अरे भाई, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड ये तय करता है, और पार्लियामेंट्री बोर्ड टीवी में आकर नहीं निकले, वो चर्चा करती है, चर्चा करके निर्णय करके टीवी पर बताते हैं। जी, मेरे साथ तो आप भी सुनेंगे, मैं भी सुनूंगा। मेरे साथ सुभ्राष्ट्रा भी है, वो भी आपसे कुछ सवाल पूछना चाहेंगी, पॉलिटिकल एनालिस्ट है सुभ्राष्ट्रा। योर क्वेश्चन टू प्रकाश जी। पूछिए सुभ्राष्ट्रा। अब प्रकाश जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अभी जो चुनाव के नतीजे आए हैं, क्या आपको लगता है कि ये 2024 की झांकी है, या रीजनल पार्टीज को लेकर के अभी भी 2024 को लेकर के भाजपा को नई रणनीति कुछ और बनानी चाहिए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंट हो रही है इनको देख? नहीं, देखो, ये इंडिया अलायंस क्या था? इंडिया अलायंस ने 3 प्रयास किए। एक तो इस देश का जो भक्ति भाव है उसी को तोड़ने का काम किया। वो वंदे मातरम का भी विरोध करते दिखे दिए, वो भारत माता की जय का भी विरोध करते हुए, राम का अस्तित्व नकारते हुए, ये एक तरफ हुआ। देश भावभक्ति और देशभक्ति दोनों इस देश का भाव है, और इसलिए इसके साथ साथ उन्होंने अपीजमेंट पॉलिटिक्स किया, उन्होंने डायनास्टिक पॉलिटिक्स किया, और उन्होंने करप्शन किया। तो इसीलिए अब महादेव को भी नहीं छोड़ा छत्तीसगढ़ में, जिसकी सारे देश पूजा करता है उसको भी नहीं छोड़ा, उसको भी जुआरी के इसमें लगाया। तो ये जो काम किया, इसकी तो सजा मिलनी ही थी, तो लोगों ने दी। एक बड़ी खबर आ रही है, अशोक गहलोत अपना इस्तीफा आज शाम 5:30 बजे सौंप देंगे। और सूत्रों के हवाले से खबर है, कई कांग्रेस के